अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट। एक लंबे अरसे से पाकिस्तान ओलंपिक के मेडल के लिए तरस रहा है। एशियन गेम्स के मेडल को भी हम तरस रहे हैं, लेकिन मेडल हमें मिलता नहीं और हर बार हमारे खिलाड़ी हों या ऑफिशियल्स ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इस वजह से हम मेडल्स हासिल नहीं कर पाते। क्या ये बात सच है या सब झूठ के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाते हैं? इसका जायजा लेने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। 1985 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ जो 145 एकड़ पर मुहित है और इसके दरमियान इसके अंदर जो है वो 20 अलग अलग फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की मौजूद है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी भी शामिल है। तो चलते हैं जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और वो किन हालात में हैं। क्या ये फैसिलिटीज़ हमें फ्यूचर में ओलंपिक जितवा सकती हैं, हमारे स्टार्स को इस तरह तैयार कर सकती हैं कि वो पाकिस्तान का परचम एक मरतबा फिर लहराएं और आलमी सतह पे बड़ी कामयाबियां समेटकर पाकिस्तान वापस आएं। और आपको साथ ये भी बताता चलूं कि सैफ गेम्स जो तीसरी मरतबा होंगे पाकिस्तान में, उसकी मेज़बानी इस कॉम्प्लेक्स को करनी है। आइए कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते हैं। और अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पहले डायरेक्टर जनरल, जो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेट चुके हैं, एशियन चैंपियन रह चुके हैं जूनियर लेवल पे स्क्वाश के, कर्नल आसिफ जमान, और अब इस फैसिलिटी के ये हेड हैं। कर्नल साहब, आपको शो में वेलकम करेंगे। 85 में ये कॉम्प्लेक्स बना, 85 में ही ये ट्रैक एंड फील्ड यहाँ पर हम आए हुए हैं और इसकी हालत जो है वो अबतर है। बना 10 साल की इसकी लाइफ थी, 85 से अब 2021 खड़ा है, ये वहीं पे पड़ा है। तो कैसे हमारे एथलीट जो हैं वो इस पे ट्रैक पे तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं? अभी आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो उसकी तैयारी भी करनी है 2023 में सैफ गेम्स की। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन एक कोविड की वजह से एक सिचुएशन डेवलप हो गई जिसमें 1.5 साल हमारा ज़ाया हो गया। वरना हमारा जो एक गवर्नमेंट का जो स्टांस है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि जी आपने मैक्सिमम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है, और ये फैसिलिटीज़ सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ये चारों हमारे प्रोविंसेस में मैक्सिमम ग्राउंड बनेंगे, फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी ताकि हमारे बच्चों को ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। हम उसी सूरत में ये आते सारी मैंने ये काम शुरू कर दिया है और अब हम इस ट्रैक को चेंज करने जा रहे हैं। ना सिर्फ इस स्टेडियम का ट्रैक, बल्कि यहाँ पर और सारी अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट ईयर सैफ गेम्स होनी हैं उसके लिए हम फुली गियर अप हों और फुल प्रिपेयर्ड हों। ये ट्रैक जगह जगह से फटा हुआ है, अब आपने कहा कि हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। क्या सैफ गेम्स से पहले आप इस ट्रैक को तब्दील करने जा रहे हैं या वक्त कम है तो फिलहाल सैफ गेम्स इन्हीं घिसे पिटे फटे पुराने ट्रैक पे ही होंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल एक नई फैसिलिटीज़ एक नए ट्रैक के साथ होंगे, क्योंकि हर ट्रैक की एक लाइफ होती है। जबकि यहाँ पर 2 सैफ गेम्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और ये लास्ट 2004 में इस पर थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई है। अब ये एक मेजर रेनोवेशन है और मेजर चेंजेस आनी हैं, तो इंशाल्लाह ताला एज ए चैलेंज ये हमने कबूल किया हुआ है और ये सारा काम हम करेंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स सिर्फ एक मैनेजमेंट के साथ चलती है और उसमें मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में 12 साल एक मैनेजमेंट में काम किया है। तो इसलिए इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तमाम फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करेंगे। जगह जगह टूटी हुई कुर्सियां जो हैं वो यकीनी तौर पे हम सबको मुंह चढ़ा रही हैं कि क्या इस तरह हम अपना इमेज बेहतर करेंगे। जगह जगह से ट्रैक फटे हुए हैं, फील्ड्स का ये हाल है कि यहाँ पे भी जो है वो कुछ अबतरी की सूरत हाल है। डी साहब बैठिए ज़रा आप मेरे साथ, और ये ट्रैक जो है फटा हुआ यकीनी तौर पे मुंह चढ़ा रहा है हमें कि इन ट्रैक्स पे ट्रेनिंग करके हम कैसे ओलंपिक का मेडल जीतेंगे, कैसे हम एशियन जो है वो मेडल्स लेकर आएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसी नाउमीदी नहीं है। सिर्फ ये ट्रैक या फटी हुई बालों से लोग चैंपियन नहीं बनते, ये एक जज्बा है। और जिन जिन लोगों को मैंने देखा है वर्ल्ड चैंपियन, वो उन्होंने इन ग्राउंड्स के ऊपर भी रह के चैंपियन बने हैं। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी है और इस गवर्नमेंट ने ये तहैया किया हुआ है कि
कि इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस्लामाबाद के अलावा तमाम प्रोविंसेस के अंदर हम एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और उसी सिलसिले में हमारी मिनिस्टर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने एक इंतहाई अच्छा इकदाम उठाते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया और गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि हम तमाम फैसिलिटीज़ को डेवलप करेंगे, जिसमें हमारा ट्रैक एंड फील्ड जो है ये भी बेहतर होगा, नया लगेगा और बाकी फैसिलिटीज़ को हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं अलीना खान, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर आए और पूरा स्टेडियम स्पोर्ट्स पर्सन से भरा हुआ था, उन्होंने खिताब किया था। तो प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगी कि इस फैसिलिटी को अपग्रेड करें, उस लेवल पे करें जिस लेवल पे आप लोग इंटरनेशनली जाके खेलते हैं। तो टीमें आएंगी भी, आप भी जाएंगे तो अच्छे नतीजे होंगे। जी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगी, वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो उनको तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हमारा नाम पाकिस्तान का गेम्स की वजह से बन सकता है वो बाकी किसी शोबे की वजह से नहीं बन सकता। हमारे प्लेयर्स को मोटिवेट करें, हर जगह मोटिवेशन दें कि ताकि वो इन ओलंपिक्स में भी मेडल लेके आए और एशिया में भी जाके ना हमारे प्लेयर्स जाके मेडल लें। सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं, बाकी और गेम्स भी हैं। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया जाता है। क्रिकेट के अलावा आज तक मैंने नहीं देखा कि जैसे अब एथलेटिक्स है हमारी, एशिया का कितना बड़ा और ओलंपिक्स का कितना बड़ा इवेंट हुआ था, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स ने रिप्रेजेंट भी किया था, जबकि हम लोगों को उनके नाम नहीं पता। क्रिकेट के प्लेयर्स के हर किसी के, और हॉकी जो है हमारी नेशनल गेम है, वो नाम की नेशनल गेम है, उसके ऊपर इतना काम नहीं किया जा रहा है। इनको करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है, नेशनल गेम को आगे लेके जाया जाए, बाकी एथलेटिक्स को भी आगे लेके जाया जाए, सिर्फ क्रिकेट को ही फोकस ना करें। कमल, मुझे ये बताइएगा कि आप तो इस ट्रैक की क्वीन हैं, नेशनल रिकॉर्ड भी है आपके पास पाकिस्तान का। क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं जब आप इस ट्रैक को, जो 1995 में अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, जब आप लोग इस पे इवेंट्स खेलते हो, नेशनल चैंपियनशिप या तैयारियां करते हो, तो क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात तो कुछ भी नहीं होती यहाँ पर खेलने में, जस्ट ये फास्टेस्ट बहुत हो गया, स्लिपली हो गया है ना, उस वजह से इंजरीज ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इस पे काम चल रहा है, जब तक हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा हम सब प्लेयर्स के लिए। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये रोशन खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स तारीकियों में डूबा हुआ था। एक लंबा अरसा हो गया था कि इस कॉम्प्लेक्स ने किसी इवेंट की मेज़बानी नहीं की थी, लेकिन अब इसकी किस्मत जाग गई है और यहाँ पे दोबारा से इसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट की जब मेज़बानी करे तो यहाँ पर स्क्वाश का लाइव एक्शन हो सके। जरा बताएंगे इसमें कितनी फैसिलिटी होगी और इसमें क्या जो है वो लेटेस्ट करने आप जा रहे हैं? हम एक लेटेस्ट स्क्वाश कोर्ट जो है इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर इसके अलावा 3 और स्क्वाश कोर्ट हैं जो कि बैक ग्लास वॉल है। ये फैसिलिटीज़ जो कोविड की वजह से 2 साल से बंद थी, अब हमने इस पर मेजर रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये फ्यूचर के लिए तमाम इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे मुनक्कद होया करेंगे। और जो पाकिस्तान फेडरेशन जिस तरीके से स्क्वाश हमारे साथ है, इसके अलावा ये एक बड़ी मेजर फैसिलिटीज़ जो है ये तमाम प्लेयर्स के लिए अवेलेबल होगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाश के 8 मरतबा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट फरहान महबूब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फरहान, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि ये जब फैसिलिटी काम करेगी तो पाकिस्तान को स्क्वाश में मदद मिलेगी? पिछले पास्ट में भी काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं जिसमें जानशेर खान खेला है, मैं ख़ुद खेला हूँ, एशियन चैम्पियनशिप में इसमें जीता हूँ। 2007 में इसमें हम लोग वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप खेलें, लेकिन बदकिस्मती से ये स्क्वाश में क्योंकि काम नहीं हो रहा था, अब डीजी साहब आए, उन्होंने उनको दोबारा बहाल किया है क्योंकि वो ख़ुद भी एक स्क्वाश प्लेयर है, एशियन चैम्पियन रह चुके हैं। तो अब जो कि इसमें काम हो रहा है और ये आगे इंशाल्लाह ताला हमारे लिए फ्यूचर में एक बहुत प्यारा स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स करा सकते हैं। फरहान, जिस तरह वो बता रहे थे कि 4 साइड ग्लास जो है वो कोई इंटरनेशनल फैसिलिटी है, वो यहाँ पे इंस्टॉल होने जा रही है, इसका बताना कि इससे कितना जो है ना अट्रैक्शन पैदा होगी और खेल को कितनी हेल्प मिलेगी? आजकल जो 4 वॉल ग्लास कोर्ट है वो हर जगह पे पॉसिबल है क्योंकि वो अब 4 वॉल ग्लास में ये होता है कि क्वार्टर फाइनल जो हमारे होते हैं वो स्टार्ट ही 4 वॉल ग्लास से होते हैं क्योंकि क्राउड सारा चैंपियनशिप कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जितने हमारी मेजर टूर्नामेंट्स के वो जो मेन मैचेस होते हैं वो 4 वॉल ग्लास में होते हैं। 4 वॉल ग्लास यहाँ लगेगा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे बड़े से बड़ा इवेंट करा सकते हैं। मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा ये टेनिस का ग्रास कोर्ट है और डेविस कप की मेजबानी पाकिस्तान ने फरवरी-मार्च 2022 में यहां पर करनी है। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लियाकत जिम्नाजियम
इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि ये एशिया की सबसे बड़ी इंडोर फैसिलिटी है। यहाँ के हालात अंदर क्या हैं, आइए दिखाता हूँ आपको। आज़म साहब, ये एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडोर की। क्या क्या गेम्स यहाँ पे होते हैं और कितने अफराद की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बेहतरीन और इंडोर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ जो इस्लामाबाद में है। इसके अलावा एशिया की भी एक वन ऑफ द बिग फैसिलिटीज़। यहाँ पे इंडोर तमाम फैसिलिटीज़ जिसके अंदर आपकी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और इसके अलावा आपके अंदर ये बॉक्सिंग अरीना बन जाता है जिसके अंदर आप फुटसॉल भी खेल सकते हैं। और ये अब हमने रिसेंटली यहाँ पे इंटर बोर्ड करवाया, फिर हमने यहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल इवेंट मार्शल आर्ट का जो टेक्वांडो का इवेंट कराया। ये पीछे स्क्रीन जो है ये हमें जो है वो अपना रोना सुना रही है कि ये रोशन नहीं होती। तो कैसे इंटरनेशनल फैसिलिटी, सेफ गेम्स की मेज़बानी, स्क्रीन बंद? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस सेफ गेम्स की मेज़बानी के लिए हम एक प्रिपरेशंस कर रहे हैं जो कि मेजर रेनोवेशन अपग्रेडेशन हो रही है, उसका ये हिस्सा है जिसके अंदर हमने ना सिवाय ये आपकी हमीदी हॉल, आपका रोडम हॉल, ये तमाम हॉलों के अंदर हमें जो है ये लेटेस्ट जो है ये LEDs और जो लेटेस्ट स्क्रीन्स हैं ये हमें चाहिए होंगी। कितने मालियत की अगर इंस्टॉलेशन की बात करें अप्रॉक्सीमेटली ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है जो कि मेरे हिसाब से ये 20 से 25 करोड़ रुपए के ये हैं। ये तमाम स्क्रीन जो कि हमने लगाएंगे तो ये हमें अवेलेबल होनी चाहिए फॉर सेफ गेम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे एक पूल जो है वो आउटडोर है, एक इंडोर है और यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि वो इंडोर जो पूल है उसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर्स की सहूलियात जो है वो मौजूद है। जगह जगह टूट फूट, जगह जगह जो है वो कलर उतरा हुआ है। आपका स्विमिंग पूल जो है उसके अंदर से टाइल्स जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। तो कैसे सेफ गेम्स हों, उनकी मेज़बानी या हमारे स्विमर्स जो है वो कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग करके हमें कोई बड़ा मेडल दिलवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये वो स्विमिंग पूल जहाँ पे 89 में सेफ गेम्स हुई और फिर 4 सेफ गेम्स भी यहाँ पर हुई। तो ये स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है अब हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें इसमें थोड़ा अपग्रेडेशन की तरफ हमें जाना है। ये फैसिलिटीज़ अभी भी यूज़ हो रही हैं। हमारे यहाँ पे जो भी ओलंपिक्स के जो एथलीट गए थे उन्होंने भी यहाँ पे प्रैक्टिस की और जो हमारे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जितने भी होते हैं यहीं ऑर्गेनाइज होते हैं। हम एक मेजर रेनोवेशन की तरफ जो हम सेफ गेम्स की प्रिपरेशंस में बाकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अपग्रेड कर रहे हैं, उनमें इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स का जो स्विमिंग पूल है ये भी अपग्रेड होने जा रहा है। और अब हम आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बॉक्सिंग जिम्नाजियम में जो काफ़ी अरसे से बंद था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे खोल दिया गया है। पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, सुना यह है कि आपने जो इंटरनेशनल फ़ाइट लड़नी है वो इसी कॉम्प्लेक्स में लड़नी है या पाकिस्तान में आप लड़ने जा रहे हैं? बड़ी बात है, मैं ख़ुद यहाँ पे मेरी बड़ी जर्नी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, यहीं से कैंप किया, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। वसीम साथ मुझे ये बताइएगा कि आप इंटरनेशनल एरिना में पूरी दुनिया में जाके फ़ाइट्स लड़ते हैं, क्या ये फैसिलिटी, क्योंकि हमने सेफ गेम्स में भी मेज़बानी करनी है इंटरनेशनल बॉक्सिंग की, प्रोफेशनल फ़ाइट की जो है ना वो यहाँ पे मेज़बानी की बातें हो रही हैं, क्या ये स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या हम बहुत पीछे हैं? नहीं, अगर आप देखें हमारी जो स्टैंडर्ड थोड़ी सी ख़राब है इस टाइम, क्योंकि इसको बेहतर करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह इवेंट्स होते हैं। लेकिन बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह के DHA लाहौर ने जो एमेचर नेशनल चैम्पियनशिप अभी कराई है रिसेंटली लाहौर में, उन्होंने क्या ज़बरदस्त इवेंट कराया है, क्या इंटरनेशनल उसका जो उन्होंने रिंग इंटरनेशनल और उसको काफ़ी ज़बरदस्त एथलीट्स को सपोर्ट किया, उनको बेल्ट्स दिए। उस तरह स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था। लेकिन जो अरीना है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और जो है थोड़ी सी काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है पूरा साल ये बंद रहा है। तो आई थिंक इस पे काम होगा और इसको रेनोवेट करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली बेहतर होगा। तो वसीम, ये जो रिंग है इंटरनेशनली चेंज करने के लिए सारा चेंज होगा या ये अलग टेक्नोलॉजी है, अब इंटरनेशनली जो है वो अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? नहीं, ये रिंग आई थिंक ओल्ड है, ये नया रिंग नहीं है बिल्कुल भी। रिंग नया करना पड़ेगा क्योंकि अब इंटरनेशनल रिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा नीचे से कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है और आई थिंक इतने महंगे भी नहीं है, काफ़ी उसको अपग्रेड कर गया है अभी रिंग्स।
जिस तरह एक मतलब 20 to 25 मिनट्स में वो खुल जाते हैं, 20 मिनट्स में वो लग जाते हैं। इस रिंग को तो आप घंटों मतलब पूरा दिन लगता है इसको फिट करने में। अभी हॉस्टल जो है वो होना लाजमी होता है, तो कितने हॉस्टल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और कितने अफराद इधर मुकीम हो सकते हैं? जदीद हॉस्टल भी बना रहे हैं और एग्जिस्टिंग हमारे पास जो हॉस्टल्स हैं वो एक फ़ीमेल का है और 2 हॉस्टल जो हैं हमारे मेल के हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। हम चाहते हैं इनकी तादाद बढ़ाएं ताकि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हो तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो कितनी अभी कैपेसिटी है और कितनी कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं? अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटी एग्जिस्टिंग है वो हमारे पास 550 कैपेसिटी है, जो कि हम इंक्रीज़ करके इसको 900 तक लेके जाना चाहते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि क्या ये फैसिलिटी सिर्फ मेल एथलीट्स के लिए है या फीमेल एथलीट्स के लिए भी इक्वालिटी है आपके यहाँ पे? मतलब उनको तमाम सहूलियत जो हैं वो उसी लेवल की दे रहे हैं जिस तरह मेल लेवल्स को देते हैं? जी हाँ, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबके लिए है और ये इक्वल आपकी जेंडर इक्वलिटी, और ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक विजन पे हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर ऑल स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्ट्समैन। प्राइम मिनिस्टर से आप लोग की बड़ी मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में प्राइम मिनिस्टर ने क्या हदायत दी हैं, इसको किस लेवल पे लेके जाना है अपग्रेड करने के लिए? जी देखें, स्पोर्ट्स का तो ये शुरू से डायरेक्शन हैं कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनानी है और उनमें भी उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है कि जी जो स्पोर्ट्स ऐसी स्पोर्ट्स है जो हमारे लिए मेडल और ओलंपिक्स गेम्स हैं उनके लिए हमारी प्रायोरिटी होगी। और ऑल दो के आपकी पॉपुलर स्पोर्ट्स भी हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी हैं, हम सारी स्पोर्ट्स को लेके चलेंगे, लेकिन उन गेमों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिन गेम्स में हमारे मेडल आने के चांसेस हैं। करोड़ों रुपए की ट्रफ आपने ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के लगा ली, लेकिन ऐसी ट्रफ पर अगर मैचेस ही नहीं होंगे फिर पाकिस्तान में हॉकी का खोया हुआ दौर कैसे वापस आएगा? ग्राउंड आबाद कर दिए हैं। ये एक ऑस्टर ट्रॉफ जो कि मेरे आते सारी हमने इसका इफ्तिताह किया, मिनिस्टर डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा ने इफ्तिताह किया, और ये एक विजन प्राइम मिनिस्टर का था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ तमाम इलाकों में होनी चाहिए। तो ये इस्लामाबाद की पहली ऑस्टर ट्रॉफ है जो कि नई लगी है। बहुत शुक्रिया डीजी साहब, आपने जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमें विजिट कराया और यहाँ की फैसिलिटी भी बताई और आपने ये फैसिलिटीज़ देखी होंगी। अब फैसला आपने करना है कि क्या पाकिस्तान इस फैसिलिटी के साथ ओलंपिक चैंपियन बन सकता है। आने वाले प्रोग्राम में एक नया खेल होगा, एक नया खिलाड़ी होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।